रहीमन चुप हुए बैठियो, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं तो बनत न लगी हैं देर। कभी किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं, नीति कहती है कि वीर कौन है? विपत्ति धैर्यम पहला गुण है। विपत्ति धैर्यम विभूत क्षमा। हमेशा जब आपत्ति आवे, मुसीबत आवे तो साहस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। भाई साहस तभी रखना है जब मुसीबत आएगी। मुसीबतें में तो आदमी का धैर्य जाता है ना। अभ्युदय क्षमा। और कहीं भगवान ने धन संपदा दे दिया, लक्ष्मी दे दिया, तो उस समय सहनशील होना चाहिए, है ना। लेकिन उल्टा है, जानवरों में अगर प्रसूतावस्था में रहती हैं तो गाय और भैंस नीचे की ओर आती हैं। वृक्षों में फल लगते हैं तो वृक्ष की डालियां शाखाएं नीचे की ओर आती हैं, है ना। लेकिन मनुष्य के अंदर उल्टा है, गरीब रहेगा तो नीचे की ओर देखेगा, जो जो बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा उतान होता जाएगा, है ना। तो नुकसान किसका है? जो उतान होके चलता है ना। एक नदी के किनारे दो वृक्ष थे, आम के और महुए के। और उसी बगल में सरपत था। सरपत जानते हैं ना, सरपत भी था। होड़ लगी बरसात के समय में, वर्षा के जल ने कहा मैं उखाड़ फेंकूंगा। अब देखिए, तो उखड़ करके कौन गिरा? आम और महुए के वृक्ष, क्योंकि वे उतान थे। हाँ, उतान होने के नाते वे महुआ और आम के वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए। और सरपत ने क्या किया? चैलेंज कर दिया, कहा मुझको उखाड़ो तो मैं जानू। क्या किया? उखाड़ो। जल का प्रवाह जब आवे तो सरपत लेट जाए, निकल जाए जल। बार बार जल के प्रवाह ने प्रयास किया, लेकिन उस सरपत को उखाड़ नहीं पाया। क्या गुण था उसके अंदर? विनम्रता, लेटना, झुक करके चलना, है ना। लेट जाता था, सरपत का कुछ नहीं बिगड़ा। तो शास्त्र कहते हैं कि प्रणत, प्रणत माने परा उपसर्ग है, नत माने नीचे। प्रणत, आप लेट जाइए। प्रणत पाल रघुनायक। भगवान किसके पालक हैं? किसकी रक्षा करते हैं? प्रणत, जो नम्र है, विनीत है। तो प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। और शरण गए प्रभु राखी हैं, अतौ अपराध विशाल। अगर उनकी शरण में आप जाएंगे, देवी देवता की शरण में जाएंगे और नतमस्तक होकर के झुक जाएंगे, तो निश्चित है कि देवी देवता आपका कल्याण करेंगे। आज देखिए, 10,000 वर्षों तक तपस्या करने वाला शुंभ राजा बना हुआ है। कितने उसके पास राजा और आ रहे हैं, कितनी सेनाएं आ रही हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं व्यास जी कि भैया समय बलवान होता है। आज देवता के गुरु बृहस्पति जी जो हैं पूछने लगे, कहा महाराज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देवराज इंद्र ये प्रारब्ध के कारण जब स्वतंत्र नहीं हैं और
देवता भी स्वतंत्र नहीं है, शंकर जी भी स्वतंत्र नहीं है, विष्णु भी स्वतंत्र नहीं है। तो अवसंभावी घटनाएं जो अपरिहार्य नियम है, उस नियम को कोई तोड़ नहीं पाया, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे यम हो, चाहे कुबेर हो, चाहे कोई भी हो, होनी हो करके रहे। क्यों? कर्म की गति कोई आज तक टाल नहीं पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि नल, हाँ, याद नहीं टाल पाए। क्यों? कर्म गति टारे नहीं टरी, कर्म गति टारे नहीं टरी, कर्म गति टारे नाही करे, कर्म गति टारे नाही करे। काहे के बकुला स्वेद बरन भे, काहे के बकुला स्वेद बरन भे, काहे कोयलिया काली गुणम गति नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म गति टारे नाही करे, कर्म गति टारे नाही करे। बकुला श्वेत रंग का होता है और कपटी है। कपटी है ना, आंख बंद किए एक पैर पे खड़ा रहता है, और मछली ने समझ लिया कि बहुत बड़ा साधु संत है, एक पैर पे खड़ा होके आंख मूंद के तपस्या कर रहा है। और मछली नहीं समझ रही कि तुम्हारे तलाश में है, बुल को देखो फिर। जैसे मछली बुल की तैसे पटाखा उठाए। जो कपटी है इस तरह से है, वो तो सफेद रंग का बना दिया भगवान ने। अब कोयल बेचारी इतना मीठा बोलती है, इतना शरीफ है, उसको करिया कर दिया। हाँ? देखो, तो कर्म की गति टालने से चलती नहीं है, अपरिहार्य नियम है। हाँ? तो इस प्रकार से क्या किया, जब भगवती जगदम्बा ने महिषासुर का वध किया था, तो स्तुति करने पर देवी ने क्या किया था, देवताओं की रक्षा किया, महिषासुर का वध किया। तो जब जब आपत्ति आती है जीव पर, तब तक देवी और देवता ही साथ देते हैं।